जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने संपूर्ण विश्व को दिया जियो और जीने दो का संदेश और विश्व में जागी अहिंसा की अलख। लेकिन भगवान महावीर ने अलग अलग पर्याय में जन्म लेकर पूर्ण की तीर्थंकर बनने की ये यात्रा। सिंहराज, तुम्हारे क्रोध और घमंड के कारण तुम्हें ये सिंह के रूप में जन्म मिला है। अपने थोड़े से सुख के लिए मैंने न जाने कितनी हिंसा की है। ए बूढ़े, क्या तुम्हें हम दिखाई नहीं दे रहे जो तुम हमें बिना प्रणाम किए ही जा रहे हो? मेरे पास सारी राज्य संपदा है, मुझे तृप्ति नहीं मिल रही। रानी, आपके गर्भ से जन्म लेने वाला बालक साक्षात तीर्थंकर होगा। अपने एक भव में जब भगवान महावीर ने सिंह की पर्याय में जन्म लिया तो मुनिराज सागर सेन ने उनको कराया उनके पूर्वा भील पर्याय का स्मरण। रुक जाओ सिंहराज, ये जो तुम हिंसा में आनंद ले रहे हो ये तुम्हारा असली रूप नहीं है। अपनी भील की पर्याय में भी तुम ऐसे ही हिंसक रहे थे। देखो, तुम्हारे किसी पिछले पुण्य की वजह से भील की पर्याय में भी तुम्हें मुनि महाराज के दर्शन का सौभाग्य मिला। आप कौन हैं? इतने सुखी और शांत कैसे हैं? जो सुख हमें बाहर में दिखाई पड़ता है वो केवल सुख का आभास है। मैं अहंकार में इतना डूबा रहा, अपने थोड़े से सुख के लिए मैंने न जाने कितनी हिंसा की। अहिंसा व्रत का पालन करो। और इस तरह मुनिराज से प्राप्त ज्ञान के परिणाम स्वरूप मारीची के रूप में पैदा हुए पुरुरवा भील में हिंसा तो न रही परंतु अहंकार प्रबल हो गया। जानते हो हम मारीची है, मारीची। हाँ, और ये भी जानता हूँ कि आप स्वयं आदिनाथ स्वामी के पौत्र हैं। अहंकार से भरकर तप करने से ये जरूरी नहीं कि आपको सम्मान मिल ही जाए, और यदि आपको इससे कुछ सिद्धियां मिल भी जाएं, तो भी आप असली अध्यात्म तक नहीं पहुंच पाओगे। मुनिराज के वचनों से मारीची के अहंकार पर पड़ी इस चोट के परिणाम में मारीची ने अगले भव में लिया राजा नंद के रूप में जन्म। नमोस्तु महाराज। सत्य क्या है? मैं कौन हूँ? यह तृप्ति क्यों? तृप्ति तो संतोष में है। उसके लिए तुम सबसे पहले समता भाव धारण करो। और अंततः समता का ये भाव फलित हुआ और भगवान महावीर स्वामी के जीव ने राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के यहाँ तीर्थंकर बालक वर्धमान के रूप में जन्म लिया। रानी, आप महान सौभाग्यशाली हो। आपके गर्भ से जन्म लेने वाला बालक साक्षात तीर्थंकर होगा। जय हो महावीर। राजकुमार वर्धमान की जय। राजकुमार वर्धमान की जय। परंतु नियति तो राजकुमार वर्धमान को किसी एक राज्य का शासन नहीं बल्कि तीनों लोकों के शासनकर्ता के रूप में विराजित करना चाहती थी, जो बिना वैराग्य के संभव नहीं था। अब 10 दिशाएं ही आपके वस्त्र हैं। अब आपकी साधना जन्म जरा मृत्यु से परे अंतिम सिद्धत्व की ओर है। और इस तरह शुरू हुई भगवान महावीर की वैराग्य से सिद्धत्व तक की यात्रा। लेकिन कैसे पहुंची भगवान महावीर के विभिन्न जन्मों की ये यात्रा?